आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो जस्ट रीड कर। A product passes through three processes. The following cost data have been extracted from the books of manufacturing company. आगे। Process 1, Process 2, Process 3. हाँ, तो 3 अकाउंट बनाए हम लोग ने, प्रोसेस 1, 2, 3। Okay. Material, Process 1, 52,000. मटेरियल से पहले हम लोग को इनपुट मिलता है, तो इनपुट है क्या ढूंढो क्वेश्चन में। 10,000 unit at Okay. 6 तो rupees. इनपुट यहाँ पे आएगा 2। Introduce इनपुट कितना? 10,000 unit at 10,000 rupees 6. एट ₹6, मतलब कितना हो गया? 60,000. 60,000। ओके, उसके बाद Material, मटेरियल यहाँ पे 52,000. 2 मटेरियल 52,000. 52,000। नेक्स्ट Direct wages, 40,000. 2 डायरेक्ट वेजेस 40,000. 40,000। नेक्स्ट फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स का सीधा टोटल दिया है. 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसके नीचे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेटेड। यस. क्या दिया है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस कितना है उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड से। सीधा बोला है, समझा? क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है? प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस कितना है ना उसका 100%। 100% मतलब सेम ही आएगा ना, तो इधर 40,000 खत्म। यस. ओके, और भी इंफॉर्मेशन रहेगा नॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस. यस. प्रोसेस 1 5%. नॉर्मल लॉस 5%, 5%. इसका 5%, 10% का 5%. 10,000 का 5%, यस. कितना? 500. 500। Yes. बंगाल वाले को कितने में बेचेगा? 4 रुपीज, तो कितना हो गया? 4 into 4 2,000. 2,000। ये क्लियर? यस. आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? आउटपुट. आउटपुट यूनिट। आउटपुट निकालने से पहले हम लोग नहीं। कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते। अमाउंट का डेबिट माइनस अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय यूनिट का डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट माइनस क्रेडिट, कितना? अमाउंट का डेबिट माइनस 19200 19200 डिवाइडेड बाय 9,500. कितना है? 20.21 20.21। ओके, यस. आउटपुट यूनिट कितना बोला है? 9,500. बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कितना? 9,500. 9,500 into ओके, रुको, पहले ये देखो सेम आ रहा है क्या? सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर। कौन सा साइड बड़ा बोल सकते हैं? नहीं, दोनों इक्वल है। यस. तो हम लोग इंटू 20.21 कर लेंगे। यस. कितना है? 91,990. 1,92,000। ठीक है, अभी टैली कर लेते हैं अपन। ये कितना आ गया? सर रॉन्ग है. किधर? टोटल 192 अच्छा, टोटल बोला तूने, माइनस करके बोला? माइनस किया, नहीं किया. माइनस करके बोला। तो इधर कितना आएगा? 1,90,000। यस. कितना आया? 20। कितना क्लियर है? ओके, तो इधर कितना आएगा? 20। तो इधर कितना आएगा? 1,90,000। तो इसका टोटल कितना आएगा? 1,92,000। इधर कितना आएगा? 10,000। यस. इधर कितना आएगा? 1,92,000। ओके, ये जो ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर होके कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। 2 में आएगा. टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना यूनिट? 9,500
20 20 के हिसाब से 1,90,000 90,000 ओके। आगे इंफॉर्मेशन यही उठा के लिखना है। मटेरियल टू मटेरियल कितना अमाउंट है? 39,600 39,600। नेक्स्ट डायरेक्ट टू वेजेस डायरेक्ट वेजेस कितना अमाउंट है? 60,000 60,000। टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स यस मतलब यही Direct सेम wages रहेगा का 100%, तो ये 60,000। फिर क्या आएगा? बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 10% इसका 10% इंटू 10%, 950 950। 50 कितने में बेचा? 8 के हिसाब से 8 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो। 7,600 7,600। इतना क्लियर है? यस ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। यस अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय यूनिट का डेबिट माइनस क्रेडिट। माइनस करके बोलना इस बार। 42,000 माइनस क्या ना? कितना? 3,40,000 2,000 3,42,000 माइनस करके बोला ना? यस डिवाइडेड बाय कितना आया? 40। ठीक है। अभी आउटपुट कितना है? 8,400 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 8,400। 400 कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड पक्का यस करके देखो। 8,400 डेबिट साइड, तो मैं डेबिट साइड यहाँ पे क्लोज करेगा 9,500। इधर कितना आया? 9,500। कितने का डिफरेंस? दोनों माइनस करो उससे 150। इसको क्या बोलेगा? बाय एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। दोनों किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे 40 से 40 40 6,000 3,36,000 3,36,000। टैली करो। 3,49,600 3,49,600 ये भी आया यस ना? क्लियर? यस ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू कितना? 8,400। 40 के हिसाब से 3,36,000। फिर सेम सब कुछ उठा के लिखना है। टू मटेरियल कितना? 59,240 240। टू डायरेक्ट वेजेस 80,000 80,000। तो टू Overheads, प्रोडक्शन 80,000 ओवरहेड्स कितना? 80,000 सेम 80,000 100%। इतना क्लियर है? यस उसके बाद बाय नॉर्मल लॉस कितना? 15% तो 8,400 का Into 15%। 1,260। 10 के हिसाब से 10 के हिसाब से मतलब 12,600 12,600। Yes. ओके। कॉस्ट पर यूनिट निकालते। अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय यूनिट का डेबिट माइनस क्रेडिट कितना? 5,55,240 और माइनस 12,600। 59,39 39 है। सर माइनस से क्या है? 5,42,640 5,42,640 60 डिवाइडेड बाय 7,150 140 कितना? 76 76। आउटपुट कितना? 7,500 बाय फिनिश गुड्स 1,500 7,500। कौन सा साइड बड़ा है? ये क्रेडिट कितना? 8,760 8,760 8760। 60 इधर लिखेगा
Yes. 8760 इधर 360. 360 इसको क्या बोलेगा? Abnormal gain. टू एबनॉर्मल Gain. गेन 76 यहाँ पे 76 6. 20 360 और ये 5 लाख 70. 70,000 ओके टोटलिंग करो 5,82,600. 5,82,600 ये भी सेम आया 5,82,600 यहाँ तक तो हम लोग ने नॉर्मल किया था पहले लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट किया था अभी ये चीज नया है सिंपल है बहुत सिंपल है ज्यादा टेंशन नहीं लेने का ओके नॉर्मल लॉस कौन सा साइड है बोलो Credit. क्रेडिट में उठा के डेबिट में डाल देने का 2 किधर से आया नॉर्मल लॉस वो लिखना है हाँ 2 प्रोसेस 1 2 प्रोसेस 2. 2 प्रोसेस 3. 3 कितना 500 यूनिट बराबर Yes. 4 के हिसाब से 2000. 950 यूनिट 8 के हिसाब से 7600. 7600 और 1260. 1260 10 के हिसाब से 12,600. 12,600 सिंपल है Yes. ओके अभी कौन सा एबनॉर्मल लॉस कौन सा साइड है एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में तो कहा जाएगा डेबिट में 2 प्रोसेस 2 150 40 के Process हिसाब से कितना 150 40 के हिसाब से 40 के हिसाब से 6000. 6,000 हो गया खत्म और कोई एबनॉर्मल लॉस है किधर नहीं फिर क्या आएगा Abnormal एबनॉर्मल gain. गेन कहाँ पे है डेबिट में डेबिट में कहा जाएगा क्रेडिट में बाय प्रोसेस 3 प्रोसेस 3 कितना 360 76 के हिसाब से 27,360. 360 कैसे उठा के लिखना समझ में आया अभी क्लोजिंग सिंपल है थोड़ा सा ध्यान देना क्लोजिंग पे क्या करना है एबनॉर्मल गेन में ही प्रॉब्लम होने वाला है क्लोज करते वक्त दूसरा किधर प्रॉब्लम नहीं होएगा एबनॉर्मल गेन इसके ऑपोजिट में लिख देने का 2 नॉर्मल लॉस समझा कितना 360. 360 लेकिन नॉर्मल लॉस कितने के हिसाब से था क्या रेट का था कौन सा 3 ना प्रोसेस 3 10 के हिसाब से था हाँ. ओके तो उधर 3,600 क्या क्या समझा हाँ. पहला एबनॉर्मल गेन हम लोग पहला वो क्लोज करेंगे ओके क्या किया उसके ऑपोजिट में नॉर्मल लॉस लेकर और नॉर्मल लॉस कितने के हिसाब से मैंने निकाला था 10 के हिसाब से वो 10 के हिसाब से दे दिया समझा ऐसा क्यों किया क्योंकि मैंने पहले ही काट दिया था ना पहले ही मैंने बोला था 1,260 मेरा लॉस होगा 10 रुपए बंगार वाला मुझे देगा तो उसमें से 360 लॉस हुआ क्या नहीं हुआ ना उसके लिए वो नॉर्मल लॉस के साथ एडजस्ट किया ओके तो इधर एडजस्ट किया मतलब इधर भी एडजस्ट करना पड़ेगा ऑपोजिट में सीधा ऑपोजिट में डेबिट में एडजस्ट किया तो इधर क्रेडिट में बाय एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 3 कितना एडजस्ट किया मैंने 360 10 के हिसाब से 600 ये समझ में आया समझा मतलब बंगार वाला मुझे उतना पैसा देने नहीं वाला है 10 रुपए 3,600 हम लोग ने सोचा था बंगाल वाला 3,600 देगा बराबर लेकिन क्या हो गया मेरा प्रॉफिट हो गया एबनॉर्मल गेन हो गया ओके इसके लिए वो पैसा नहीं मिलेगा वो ऐसा लिख दिया इतना क्लियर है इधर क्या हो गया 150 ज्यादा लॉस हो गया बराबर ना 150 ज्यादा लॉस हुआ ठीक है 150 लॉस है अभी बंगार वाले को बेचना पड़ेगा मुझे लेकिन बंगार वाला 40 रुपए देगा क्या नहीं बंगार वाला कितना देने वाला प्रोसेस 2 बंगार वाला 8 रुपए ही देगा तो क्या लिखेंगे बाजू में बाय बैंक पैसा मिल रहा है बंगार वाले से कितना 150 इंटू 8
समझा? कितना? 1200. 1200. इतना क्लियर है? Yes. इतना क्लियर है? हाँ. समझा? अभी ये सब बंगाल वाले को बेच देते, लॉस हुआ है ना, बेचेगा तो पैसा मिलेगा। बाय बैंक प्रोसेस 1 पूरा पैसा मिलेगा 500, 4 के हिसाब से 2000। बाय बैंक प्रोसेस 2 950, 8 के हिसाब से 7600. 600। बाय बैंक प्रोसेस 3 1200. नहीं, वो नहीं लेने का। ये पूरा लॉस हुआ है क्या तुम लोग का? नहीं, गेन बीच में है ना 360, तो माइनस करो 360 इसमें से। आई थिंक 900 क्या? 60 minus 360 900. 900। बंगाल वाला कितना देगा? 10 के हिसाब से 9000. 9000। समझा? हाँ. ठीक है, क्लोज करते, ये क्लोज करो। टैली आना चाहिए, नॉर्मल लॉस टैली आना चाहिए। ट्वेंटी टू 200 किसका? सर अरे वो लेकिन इसमें से किसका? यूनिट क्या अबाउट? क्रेडिट का 22,200. अरे वो तो ठीक है, यूनिट की अमाउंट। सर यूनिट 2710. Amount sir 22,200. वेट, 22,000 2710. 22,200 2710. 2710। ये भी सेम आया? हाँ. समझा? It's fine. इधर तक कुछ डाउट है? Yes. सेम आया? Yes. अभी कौन सा साइड बड़ा है? ये साइड बड़ा है Yes. बराबर ना? ये 150 150 सेम रहेगा हाँ. बराबर। इधर 6000 है, इधर 6000 है, 6000. माइनस करके 4800. 4800। इसको क्या बोलेगा? बाय, कुछ आइडिया? No. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा? हाँ, Costing profit. लॉस है ना मेरा, देखना 6000 मिलना चाहिए था, वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो कितना एडजस्टेबल लॉस कितना हुआ? 4800। क्योंकि 8 रुपए तो बंगार वाला देगा, ये कोई देगा क्या मुझे? नहीं. नहीं। ओके, अभी ये साइड बड़ा है, इधर 360, इधर 360, इधर 27 360, 27 360, 23 760. 23 760 बराबर। Yes. टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ मुझे। समझा? Okay. पहला क्या क्लोज किया? पहला ये, Abnormal. इसको एडजस्ट किया, जो अमाउंट इधर है वही उठा के इधर लिखा। सिर्फ देखना है प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस 3 है। प्रोसेस 3 का बंगाल वाला कितना देने वाला था? 10, उसको मल्टीप्लाई किया, सीधा उठा के नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में। ओके, उसके बाद हम लोग ने एबनॉर्मल लॉस निकाला, देखा बैंक बंगाल वाला कितना देगा? 150 का 8 रुपए देने वाला है वो। कैसा पता चला? प्रोसेस 2 8 रुपए। इतना क्लियर है? उसके बाद ये सीधा क्लोज कर दिया। इसके साथ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन नहीं रहेगा ना, तो डायरेक्ट अमाउंट उठा के लिख देने का। ये भी डायरेक्ट उठा के लिखा। प्रोसेस 3 में एबनॉर्मल गेन था, उसके लिए एबनॉर्मल गेन का डिफरेंस निकाला मैंने। समझा? उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? Yes. इजी है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ लिखना है। ओके, 2-3 सम प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा। क्रेडिट साइड में एक बार बताना, कभी-कभी बैंक भी आया है। हाँ, एबनॉर्मल गेन, इधर जो एबनॉर्मल गेन रहने वाला है ना, वही उठा के उधर लिखना है, लेकिन रेट ये। Okay. समझा? बाकी सब बैंक, क्योंकि वो मैं बंगाल वाले को बेचेगा ना, स्क्रैप है मेरा। समझा? इसके आगे जाके सिर्फ और 3 अकाउंट आएगा, ज्यादा नहीं। और हाँ, भी. नहीं, इसके ये सब में आगे नहीं है, दूसरे सम्स में आएगा। जैसे कि अभी ये प्रोसेस 1 है, तो प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट, उसके बाद 1 2 3, ऐसे टोटल 9 ही रहते हैं, ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है सर.
हो जाएगा, इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है, 20 मार्क्स हाथ में, ये सम आया तो इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं आएगा। ये देख, अभी फॉर एग्जांपल ये आ रहा है, स्टॉक अकाउंट आ रहा है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। ओके, अगर ये दोनों आ रहा है तो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट नहीं आएगा। हाँ, इसके बाद प्रोसेस स्टॉक अकाउंट मैंने बोला था ना। त्याच्यानंतर अजून एक आहे. हाँ, मतलब आगे का सम। अजून 3 वाढतंय. ओके, त्याच्यातच आहे. ये सम में नहीं या है, सममध्ये नाही का? दुसऱ्या सममध्ये. नेक्स्ट सम, त्याच्या खालतीच आहे. हाँ आणि ते वेगळं. वो अलग। तो उसमें क्या रहता है, अगर एग्जाम में एक ना एक ये तीन पूछेगा, या फिर ये छोड़ दे, प्रोसेस एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, Okay. ऐसा पूछेगा। Easy. सिर्फ उठा के लिखना है। ये तो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा था, इधर से स्टॉक में ट्रांसफर होगा, स्टॉक में थोड़ा घूम फिर के फिर आके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। ओके, समझ में आया? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है।